लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। धक्के ऐसे लग रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, बुजुर्गों को चोटें लग रही हैं। बहुत बहुत कठिनाई से दर्शन हो पा रहे हैं। अंदर इतना बुरा हाल है। यहाँ पे बहुत बहुत ही भीड़ है, बहुत भीड़ है। बच्चे और लेडीज़ के लिए तो आना मुश्किल है, अंदर जाने के लिए पॉसिबल नहीं है। एक तरफ आने का, एक तरफ जाने का जो रास्ता है। आज का वीडियो बहुत ही डरावना है और आज हमारा मन इतना विचलित हो चुका है कि हम कुछ शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। कैसे आपको क्या बताएं, ये दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए हैं, किस तरीके से इनमें धक्का मार के निकाला जाता है, दर्शन भी नहीं करने दिए जाते, उससे पहले तो खींच कर बाहर फेंक दिया जाता है। ये देखें आप किस तरीके से यहाँ पर भक्तजन खींचते हैं और बाहर निकाल देते हैं। और जब भक्त 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगता है, कितने कष्टों को सहन करके वो बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाता है, तब उसको क्या मिलता है, कितना तड़पता है भक्त अपने बिहारी जी के दर्शनों के लिए। तो आज इनकी आप जो आवाज़ है वो ओरिजिनल आवाज़ ही सुनेंगे। इनकी बच्चों की चीख पुकार, कैसे रोते हैं, कैसे तड़पते हैं, बुजुर्ग सांस लेने में कैसे उनको दिक्कत होती है, किस तरीके से यहाँ इस सैलाब में फंसे हुए भक्त निकलते हैं और दर्शन भी वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आज इसकी ओरिजिनल आवाज़ आप सुनेंगे, इनकी सभी चीख पुकार आप सुनेंगे। और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में ही हम बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच पाएंगे और अंदर का संपूर्ण दर्शन आप कर पाएंगे। बांके बिहारी जी के भी दर्शन आज इस वीडियो में आप कर पाएंगे, इसने बिहारी जी के भी आप दर्शन कर पाएंगे। कितनी मुश्किलों के साथ में यहाँ पर हम पहुँचे हैं, अभी चलते हैं और एक एक गली, एक एक स्थान के दर्शन आज आपको करवाने वाले हैं संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से। कैसे भक्तजन इस भीड़ के सैलाब को पार करके बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, कितनी कठिनाइयों से दर्शन होते हैं, कितना मुश्किल संघर्ष करना पड़ रहा है बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। तो आज आप जानेंगे। ये देखें कैसे बच्चे को ये लेके आ रहे हैं, ये लौट के जा रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे दर्शन बांके बिहारी जी के। इस तरीके से हम तो, ये बच्चा इनका बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रहा है, बेहोश जैसा हो गया है। इसकी बच्चों की इतनी बुरी हालत हो रही है, बुजुर्गों की बहुत बुरी बेकदर हो रही है इस भीड़ के सैलाब में। तो आप इनकी चीख पुकारें जरूर सुने। ये देखें, ये मंदिर की एंट्री का गेट है। यहाँ पर बच्चे को किस तरीके से इन्होंने पकड़ रखा है और वो ऊपर खींचकर आगे बढ़ाया जाएगा। जय जय श्री राधे। साथियों, ये बांके बिहारी जी की गली नंबर 3 है, 2 है, 1 है, जितनी भी गलियां हैं सब में यही हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं। लाखों श्रद्धालुओं की संख्या में आज यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। बच्चे यहाँ पर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप यहाँ पर गोदियों में देख सकते हैं, सबके बच्चे रो रहे हैं, हालत सबकी ख़राब हो रही है। सुबह का समय और अभी भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है भक्तों की, जिसका शब्दों में कुछ बयान नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पसीने से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, सुबह के समय में गर्मी बहुत हो गई है भक्तों के सैलाब की वजह से। तो आप लगातार इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, जिससे हम आपको संपूर्ण गलियों के एक एक दर्शन करा सकें। जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हैं बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। और बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जब शनिवार और इतवार होता है या कोई उत्सव होता है, तो बहुत बड़ा जन सैलाब बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ता है। तो आज बांके बिहारी जी की एक एक गली, एक एक चीख पुकार, बच्चों की पुकार, कैसे बच्चे रोते हैं, तड़पते हैं और किस तरीके से उस भीड़ का सामना करके यात्रीगण फिर भी दर्शनों के लिए जाते हैं। क्योंकि बांके बिहारी जी की जो व्यवस्था है वो विद्यापीठ चौराहे से है, और विद्यापीठ चौराहे से एक सीधा रास्ता आ रहा है जिसमें लगभग 1 किलोमीटर पैदल चल के यात्रीगण आगे पहुंचते हैं। लेकिन उस स्थान से लेकर और बांके बिहारी जी की मंदिर की गलियों तक आने में श्रद्धालुओं को कम असुविधा होती है, क्योंकि पहले तो वो विद्यापीठ चौराहे पर 1 किलोमीटर की लंबी लाइन में लग जाते हैं। उसको पार करने के बाद फिर श्रद्धालुगण इस बांके बिहारी जी की अंदर की गलियों में चलते हैं, और इन अंदर की गलियों में भी
जो बाकी और गलियां हैं उनमें से श्रद्धालु जन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या हो जाती है। श्रद्धालु पहले तो ये समझते हैं भीड़ है ही नहीं है, लेकिन जब आगे बढ़ते जाते हैं तो भीड़ का जो सैलाब होता है वो बढ़ता ही जाता है। बांके बिहारी जी का जो समय है वो अब बदल चुका है। सुबह 7:30 बजे से और 12 बजे तक दर्शन खुलते हैं और शाम को 5:30 बजे से लेके रात्रि 9:30 बजे तक दर्शन खुलेंगे। तो आप दर्शनों का समय का बिल्कुल ध्यान रखें और हो सके तो वीकेंड में नहीं आएँ, शनिवार और इतवार को बिल्कुल भी ना आएँ। आप आएँ मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और उत्सव कोई हो तब बांके बिहारी जी मंदिर में आने का कष्ट बहुत कम करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको इन ऐसी हालातों का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं, कराते हैं आपको एक एक गलियों के दर्शन। राधे राधे। अभी यहाँ पर एक श्रद्धालु जन हैं जो अभी तुरंत दर्शन करके आए, जानते हैं कैसी भीड़ है, कैसी व्यवस्था है मंदिर प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की। जी, सब लोगों को राधे राधे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है और यहाँ का ट्रस्ट ऐसा है जो कि यहाँ की पब्लिक को नहीं संभाल पा रहा है। ट्रस्ट को चाहिए यहाँ ऐसी रेलिंग्स लगाए ताकि वो जो भी पब्लिक आने वाली है उनको किसी तरह से परेशानी ना हो, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। धक्के ऐसे लग रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, बुजुर्गों को चोटें लग रही हैं, बहुत बहुत कठिनाई से दर्शन हो पा रहे हैं। अंदर इतना बुरा हाल है। तो बाकी इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, हम तो ये कहेंगे ट्रस्ट यहाँ का कुछ अच्छा काम करे ताकि जो बाहर से पब्लिक आ रही है उसको अच्छा लगे और जाके आगे वालों को बोले कि भैया जाओ, दर्शन अच्छे होते हैं। जय श्री राधे। यहाँ पे बहुत ही भीड़ है। बच्चे और लेडीज़ के लिए तो आना मुश्किल है, अंदर जाने के लिए पॉसिबल नहीं है। एक तरफ आने का, एक तरफ जाने का जो रास्ता है वो रास्ता बिल्कुल बंद है, एक तरफ जा नहीं सकते, पूरा ब्लॉक्ड है। स्टैम्पेड होने का बहुत चांसेस है। सो यहाँ का जो मैनेजमेंट है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हाँ, ये एक्चुअली उचित नहीं है। इनको और भी स्ट्रिक्ट होना है और भी यहाँ पे ऑप्शन बढ़ाना है। इतना ही बोलना है। राधे राधे। अभी हम इस समय पर आ चुके हैं जहाँ से बांके बिहारी जी की मेन एंट्री होती है और ये रोड सीधा जा रहा है विद्यापीठ चौराहे के लिए। वहीं पर लाइन लगती है और वहाँ से अंदर तक, यहाँ तक आने में लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र श्रद्धालुओं को तय करना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर के सफ़र में आप यहाँ देख सकते हैं इतने जो श्रद्धालु जन हैं ये कुछ रेलिंग में फंस जाते हैं, कुछ रोड खाली रहते हैं, अंदर से एंट्री हो जाती है और इस रोड के माध्यम से श्रद्धालु जन पूरे आते हैं और आराध्य श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर आके लाइन में लग जाते हैं। और ये लाइन नहीं है, ये रोड है और ये रोड पूरा ही एक लाइन बना हुआ है। पूरा रोड यहाँ पर इसी तरीके से चलता है, ऐसे ही यहाँ पर श्रद्धालु चलते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहाँ से इन श्रद्धालुओं की एंट्री हो रही है, विद्यापीठ मेन चौराहे पर, क्योंकि वहीं से इन श्रद्धालुओं को इस रास्ते में आने की अनुमति मिलती है और फिर बाकी और जगहों से श्रद्धालु जन आ जाते हैं। फिर एक ही स्थान पर यहाँ पर भक्तजनों का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ता है। ये है विद्यापीठ चौराहा, यहाँ पर ये रेलिंग लगी हुई है और इस रेलिंग के माध्यम से इन श्रद्धालुओं को इस मुख्य मार्ग पर अंदर की तरफ लाइन में लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा 1 किलोमीटर तक ऐसे ही भरा हुआ है। अब हम यहाँ से चलते हैं राधा वल्लभ मंदिर की तरफ, क्योंकि वहाँ से भी एक एंट्री गेट है। वहाँ से भी एंट्री गेट में से यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ से भी आ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब हम गेट नंबर 2 पर पहुँच रहे हैं बांके बिहारी जी के पर, और वहीं से अब शुरू होगा भक्तों के सैलाब का वो मंजर जो आप देखने में आपका दिल दहल जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। ये आप देख रहे हैं, ये राधा वल्लभ जी वाली गली है और यहीं पर श्रद्धालु जन यहाँ लाइन में लग गए हैं। अब यहाँ पर फंसे रहेंगे, घंटों की मशक्कत के बाद ये बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुँच पाएंगे।
अबे पन्नू वो रास्ता सीधा पड़ेगा। नीचे कार में ऊपर नहीं पता कहाँ है वो देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भगदड़ हो रखी है। चारों तरफ भगदड़ ही भगदड़ है और बिहारी जी के दर्शनों के लिए लंबी कतार लगी हुई है। तो आपको यहाँ पर लेके चलते हैं पास में और दिखाते हैं। ये वहाँ के बिहारी जी का बोर्ड है और यहाँ पर श्रद्धालु
जैसे कि आपने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, अब हम आपको लेके चलते हैं स्नेह बिहारी जी में, क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद स्नेह बिहारी जी के भी अगर दर्शन हो जाएं तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। बांके बिहारी जी और स्नेह बिहारी जी के दर्शन बिल्कुल एक जैसे ही हैं, और स्नेह बिहारी जी के दर्शन बांके बिहारी जी के जब दर्शनों के लिए जाते हैं तो एक साइड से जब निकलते हैं तो एक साइड से तो निकल जाते हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ, और गेट नंबर 4 से अगर बाहर निकलते हैं तो गेट नंबर 4 से एंट्री जब बाहर की होती है तो स्नेह बिहारी जी की तरफ में आ जाते हैं। और ये बड़े ही सुंदर दर्शन स्नेह बिहारी जी के आप यहाँ पर कर रहे हैं। और अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ से स्नेह बिहारी जी की गली में होकर श्रद्धालु निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का जो सैलाब है पतली पतली कुंज गलियों में होकर निकलना होता है, और यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करके बांके बिहारी जी के आ रहे हैं। और कुछ चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही है तो कुछ चेहरे उदास भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ चेहरों पर बहुत ही ज़्यादा व्याकुलता नज़र आ रही है, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे धक्के खा खा कर ये श्रद्धालुजन दर्शन करके आए हैं। और कुछ श्रद्धालुजन धक्के खाकर भी भगवान का प्रसाद समझते हैं उसे, और वो प्रसन्न होकर ही आगे बढ़ते हैं। तो ये गेट नंबर 4 है। अब हम चलते हैं गेट नंबर 1 की तरफ, जहाँ से होके बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एंट्री हो रही है। तो कैसे वहाँ से एंट्री हो रही है उसको भी आपको दिखाते हैं, और कैसे एग्जिट हो रहा है उसको भी आपको दिखाते हैं। तो ये है गेट नंबर 1, यहाँ से आप देखेंगे ये एग्जिट हो रहा है, श्रद्धालुजन यहाँ से निकल के आ रहे हैं। और गेट नंबर 2 और 3 से एंट्री हो रही है। तो अभी ये गेट नंबर 2 की तरफ देखिए आप, ये इस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए घुस रहे हैं, भगदड़ जैसी मचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बल्ली लगा दी जाती है, और उस बल्ली को जब हटाया जाता है तो एक साथ श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर उस बल्ली को रोक दिया जाता है, फिर श्रद्धालु इसी तरीके से बाहर खड़े रहते हैं, और भीड़ का जो सैलाब है वो ऐसे ही उमड़ता रहता है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, किस तरीके से यहाँ की जो दर्शनों की व्यवस्था है उसमें क्या सुधार हो सकता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि शनिवार और इतवार और उत्सव वाले दिन भूल कर भी बांके बिहारी जी के मंदिर में ना आएँ, क्योंकि इसी तरीके का सैलाब उमड़ा रहता है। आप आएँ तो किसी ऐसे दिन आएँ जिस दिन नॉर्मल दिन हो, शनिवार और इतवार न हो और महोत्सव न हो। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और एक और नए वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए मेरी प्यार भरी राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।